हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के एक दो न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा, हर टाइप का अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे ये दो सिंपल बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। सबसे पहले ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमें करवानी है। तो जब सिंगल वेक्टर गिवन है ना, सिंगल यूनिट वेक्टर का, एक सिंगल यूनिट वेक्टर 5 का मतलब क्या होता है कि 5 तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, आई कैप का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, ये है 2 मैग्नीट्यूड, और के का मतलब है जेड डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 2 जा 10, या मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूँ 5 क्रॉस 2k, 5 2 जा 10, आई क्रॉस के। अब मुझे बताइए आई क्रॉस के क्या होता है। देखिए आई जे के, ऐसे अगर जाओगे, देखिए आई क्रॉस के, अरे ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, तो ये हो जाएगा -10j। सारा खेल इस चीज का है, यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन का खेल है सारा, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो इस तरीके से बहुत सारे ये 3 दे रखे हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस सी का, सी बी क्रॉस, ये 3 वेक्टर आपको दे दिए। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे जब ए क्रॉस बी 4j + 2i, 4 2 जा 8, और j क्रॉस i, सीरियल वाइज ही चल रहा है, j क्रॉस i। अब j क्रॉस i अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो j क्रॉस i क्या होगा, -k। ए क्रॉस सी, ए कितना है 4j, सी कितना है k, 4 1 जा 4, j क्रॉस k, ये सही है, क्लॉकवाइज है, तो j क्रॉस k क्या आ जाएगा, +i, तो 4i, ठीक है ना। सिमिलरली बी क्रॉस ए पूछा है उन्होंने, बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू है 2i, a की वैल्यू है 4j, 2 4 जा 8, i कैप इंटू j कैप, और i इंटू j क्या हो जाएगा, +k, यानी 8k कैप। तो आई होप थोड़ा थोड़ा फील करने लग गए होंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन का खेल है। मल्टीप्लाई तो यार सबको आती है, मेन चीज तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हर न्यूमेरिकल में बड़ी काम आएगी। तो ये 2 न्यूमेरिकल बेसिक थे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर सिंगल यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल से हटकर कुछ बड़ा यूनिट वेक्टर दे दिए, बड़े वेक्टर्स दे दिए जाएं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप किस तरीके से करोगे। तो उनका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया है बुक्स के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल, ए वेक्टर गिवन है आपका 2i + 3j + 4k, एंड बी वेक्टर 3i 2j 3k, और फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया जाए। तरीका तो वैसा भी होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, ये फिर ये थोड़ा लेंथी चला जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक निकाला गया क्रॉस प्रोडक्ट करने का, और ये याद रखना, ये आगे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो आपको फटाफट करके दिखाना पड़ेगा। तो इस हम लेते हैं, यूज करते हैं एक डिटरमिनेंट्स मेथड का। डिटरमिनेंट्स मेथड +2 में आएगा आपके मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 पैरेलल रोज लगानी, पैरेलल लाइंस खींचनी है, और यहाँ लिख देना a और यहाँ लिख देना b, यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखिए a वेक्टर की तरफ देखिए, i का कोफिशिएंट कितना है 2। अब b वेक्टर की तरफ देखिए, i का कोफिशिएंट कितना है 3, यानी a वेक्टर और b वेक्टर के i के कोफिशिएंट i के नीचे लिख लो, j के कोफिशिएंट j के नीचे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस तरीके से आप इनके कोफिशिएंट लिख सकते हो, i, j और k, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक्सपेंड करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आप करोगे i कैप ब्रैकेट, तो आपको क्या देखना है कि i का कॉलम
और आई की रो छोड़ देनी है, यानी आई का कॉलम ये और आई की रो ये छोड़ देनी है। ये जो 4 डिजिट्स बचती है ना, ये जो 4 डिजिट्स बचती हैं, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं। अब क्या करोगे, प्लस जे। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी वो मैं चीज यूज करने जा रहा हूं, आई जे के। जब मैं आई का लिया, मैंने आई का, तो आई को छोड़ दीजिए, क्या बचा, जे और के। तो जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जे की बात आती है, तो जे की कॉलम और जे की रो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। अब जो बचता है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, लेकिन जे के बाद क्या आता है, जे के बाद किसका नंबर है, के, और के का आई के साथ सीरियल वाइज चलना है। के बाद क्या आएगा, आई जे के, फिर आई जे के, तो के लेना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब इसके बाद किसका नंबर है, 4 और 3 का। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यही तो आएगा 2 और 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस के है। अब देखिए जरा यहाँ पे, के का कॉलम छोड़ दो, के की रो छोड़ दीजिए, ये बचती है। और के छोड़ने के बाद किसका नंबर आता है, आई और जे का। पहले नंबर पे आई है, फिर जे है, तो आई और जे, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। सोल्व कर लेना, आई प्लस 6j प्लस 5k आंसर। कितना इजी, कितना शॉर्ट ट्रिक था, एक बार बस अप्लाई करना आना चाहिए आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने आई लिया तो आई का कॉलम और आई की रो छोड़ देनी है। जो 4 कोफिशिएंट बचेंगे जे और के, क्योंकि आई के बाद किसका नंबर आएगा, जे का, जे के बाद के का, तो जे और के, तो जे के कोफिशिएंट 3 3 जा 9 2 4 जा 8। फिर जे का कॉलम छोड़ा, जे की रो छोड़ी, के, क्योंकि जे के बाद किसका नंबर आएगा, के के बाद किसका नंबर आएगा, आई, तो जे के कोफिशिएंट के बाद आई का कोफिशिएंट, तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। सिमिलरली के का कॉलम छोड़ा, के की रो छोड़ी, के छोड़ने के बाद आई और जे आता है, तो आई और जे, 2 2 जा 4 3 3 जा 9। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर पेपर में एग्जाम्स के अंदर सिर्फ इतना आए तो इतना करके आ जाना, लेकिन अगर मोड पूछे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करवाए, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ए क्रॉस बी आ चुका है। ए क्रॉस बी का मोड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी, आप मोड भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36 प्लस 25, ठीक है, 50 60 62, ये आप मोड में निकाल सकते, ठीक है। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास और भी आएंगे, उनको भी हम सोल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, चलिए ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब हम करते हैं एंगल फाइंड आउट करने का तरीका। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में कोस एंगल फाइंड आउट करना सीखा था, ऐसे ही अब हम साइन एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड यानी ए का मोड पहले से ही गिवन है और बी का मोड भी पहले से गिवन है, ठीक है, और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मोड भी पहले से ही गिवन है। सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी कर लीजिए भाई। ए क्रॉस बी कैसे करोगे, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। ये कितना है 15, ए कितना है 5, बी कितना है 6, साइन थीटा 15 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 15/30, 1/2, और 1 साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे। तो बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैसे तो थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए बस, ठीक है।
तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेशंस पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि साइन थीटा 1/2 30 डिग्री पे ही होता है। 30 डिग्री इसका ना 1/2 साइन थीटा 0 डिग्री पे भी हो सकता है। मान लीजिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। जब इसको मैं हटाऊंगा तो 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 30 किसके बराबर है, साइन 150। तो थीटा 30 के अलावा 150 भी हो सकता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी से कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। अब ये तो हो गई छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। अब कब बात करते हैं, यस 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 यस। चलिए अब हम बात करते हैं दो वेक्टर्स को पैरेलल किस तरीके से प्रूव किया जाए। हर टाइप का मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k कैप, ये तो दे दिया हमारा ए वेक्टर, और बी वेक्टर दे दिया माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। प्रूव करवाया है क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब आएंगे, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल कब आएंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आई थी, 0। याद रखना हमेशा, इसका मतलब a क्रॉस b कितना है, 0। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वही मैं डिटरमिनेंट्स मेथड लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख ले एक बार फिर से। a b i j k, i के नीचे i के कोफिशिएंट 2 माइनस 6 माइनस 3 9 माइनस 1 और 3, ठीक है। अब हम i लेते हैं, i का कॉलम और i की रो छोड़ दीजिए। 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9, तो माइनस माइनस ये 1 बन जाएगा, प्लस j j की कॉलम छोड़ दो, j का रो छोड़ दो। j के बाद आता है k इंटू i, यानी माइनस 1 इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस k कैप, k का कॉलम k की रो छोड़ दीजिए, ये 4 टर्म बचती हैं। 2 9 जा 18 माइनस 3 6 जा 18 ना, 6 3 जा 18, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना आंसर आया, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की अगर 0 आ जाती है तो समझ लेना दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक पैरेलल प्रूव करने का टाइप भी हो गया आपका। अब हम सीखते हैं एंगल फाइंड आउट करना जब कोई भी दो वेक्टर आपके पास गिवन हो। चलिए देखते हैं, आ जाओ भाई, बढ़िया सा मिल जाए कोई। चलिए कुछ भी मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूँ। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, सिंपल सा लेता हूँ ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। 4i माइनस 2j प्लस 2k। एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखिए a क्रॉस b क्या होता है, a का मोड b का मोड साइन थीटा, साइन थीटा। पीछे एन कैप होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, वो डायरेक्शन के लिए यूज होती है मात्र। साइन थीटा का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a क्रॉस b अपॉन a का मोड b का मोड। तो यहाँ से बहुत लेंदी ये न्यूमेरिकल बनेगा। पहले तो a क्रॉस b फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, फिर उसका a का मोड अलग निकालना पड़ेगा, b का मोड अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए
क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मोड लगा सकता हूँ। अरे मैं पीछे एन कैप नहीं लगा रहा हूँ ना, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है ना यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड में मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा सकता हूँ। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, चलो सेम वही मेथड लगेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर के आई के कोफिशिएंट 2 4 -2 2 2, तो इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस 2 2 जा 4 -2 2 जा 4, तो ये +4 बन जाएगा, प्लस जे कॉलम छोड़ दिया, 2 4 जा 8 -2 4 जा 2 2 जा 4 प्लस के कैप -4 -8, तो ये हो जाएगा हमारा 8i 4j -12k। ये आया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 64 16 144, तो ये हो जाएगा आपका 160 224 का। ठीक है, इतना काम हो गया, ये चीज निकाल दी हमने, ए का मोड निकालिए, ए का और बी का मोड फटाफट, क्योंकि ए वेक्टर गिवन है तो ए का मोड निकालना बड़ा इजी होगा। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 4 4 12। बी 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 420 424। बस भाई अब तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है, अब तो सॉल्व हो गया एक तरीके से। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है 2 2 4, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है 12 और बी का कितना आया है 24। इसको सोल्व आपका करना है, किसी भी तरीके से सोल्व करो, एज योर चॉइस, जिसमें आप कंफर्ट फील करो। मैथमेटिक्स लगा के इसको सोल्व कर देना है और यही आपका आंसर आ जाएगा। हर न्यूमेरिकल जिसमें साइन एंगल पूछा जाए, हर न्यूमेरिकल जिसमें एंगल पूछा जाए, आप यही मेथड लगाओगे सिंपल तरीके से। ठीक है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है ये। इसमें सारी चीज़ें एक तो आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना भी आपने सीख लिया, सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, वैल्यू पुट करनी भी सीख लिया आपने, और उसको सोल्व करने का काम है आपका। इसको सोल्व कर लीजिए, अंडर रूट वगैरह लेके इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये टाइप हो गया। अब हम एक अगला टाइप करते हैं जिसमें हम कोई भी एक पैरेललोग्राम अगर दे दिया, अगर हमें नेक्स्ट टाइप आता है, अगर चलिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by, whose adjacent sides are given by vector A is equal to, by vector A is equal to I 1 2 3 I plus 2j plus 3k, and B vector is equal to 2 minus 3 1, 2 minus 3 और 1। ये दो वेक्टर आपको दे दिए हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। और ये दो वेक्टर क्या हैं, ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। किस तरीके से, देखिए ये एक वेक्टर दे दिया, ये एक वेक्टर दे दिया, ठीक है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये इनके बीच का एंगल हो गया। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब देखो बेस तो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ए वेक्टर बेस है, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, मैंने एक बार फिर से लिख दिया। एरिया निकालने का बेस, बेस कितना है ए वेक्टर,
हाइट निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो हाइट होगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज कितनी है b, और ये हमें फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन सा लगता है, साइन थीटा लगता है, तो ये कितना बन जाएगा b साइन थीटा। तो हाइट कितनी आ गई हमारी b साइन थीटा। तो आपको मालूम है कि a क्रॉस b साइन थीटा, a b साइन थीटा क्या होता है, a क्रॉस b, ठीक है, यही होगा। अरे समझ गए या नहीं, अरे ए वेक्टर बेस कितना था, ए वेक्टर रख दिया। हाइट मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल से हाइट निकाल ली b sin थीटा, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b sin थीटा, और a क्रॉस b sin थीटा क्या होता है, a क्रॉस b होता है। अरे ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का ही तो होता है, अभी भी पढ़ के आए हैं सारी चीजें। तो ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना, ए गिवन है बी गिवन है, उसका मोड फाइंड आउट कर देना है। तो इस तरीके से अगर पैरेललोग्राम या कोई भी ट्राइंगल वगैरह या रोम्बस वगैरह किसी का भी अगर एरिया पूछा जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो इस तरीके से आप उसको करोगे। तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, वही आई जे के मेथड लगा के, आई जे के ए वेक्टर बी वेक्टर, आई का कोफिशिएंट 1 और 2, 2 माइनस 3, 3 और 1। अरे भैया सोल्व कर लो, वही चीजें आ रही है बार बार, 2 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा 3 2 जा 6 1 1 जा 1, क्या प्लस के कैप में ये हो जाएगा, वो छोड़ दूंगा 1 माइनस 3 माइनस 4। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 11i 5j माइनस 7k। ये तो आ गया a क्रॉस b, a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड, एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड में आप निकालोगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो किस तरीके से सोल्व करोगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 121 25 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 70 195, राइट 195 मीटर। क्लियर है, सेंटीमीटर जो भी है आप लिख सकते हैं, यूनिट लगा देना इसमें, ठीक है इसको। तो ये था एक अलग टाइप आपका, हमने बहुत सारे टाइप क्लियर कर लिए हैं फिलहाल। देखिए तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं, हमने यहाँ पे एक पढ़ा कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट्स मेथड आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, बहुत ही फास्ट तरीके से। और फास्ट कैसे बनेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कोई भी अपनी मर्जी से दो वेक्टर मान लो, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो वेक्टर आप अपनी मर्जी से ले लो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट बार बार करके देखो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहला टाइप था ए क्रॉस बी निकालना आया। दूसरा टाइप था हमने ए क्रॉस बी अगर गिवन है तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन थीटा हमने निकालना गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर हमने देखा कि दो वेक्टर गिवन है, भैया इसको पैरेलल प्रूव करके दिखाओ, वो भी हमने करके दिखा दिया। 3 टाइप। चौथा टाइप हमने किया कि किसी भी तरीके का, जैसे पैरेललोग्राम दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, यानी हाफ इंटूगेशन टू हाइट, तो उसमें बेस और हाइट दोनों एरिया वेक्टर आपको गिवन मिल जाएंगे। तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपका यहीं पे खत्म होता है, डॉट प्रोडक्ट में करवा चुका हूँ, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ, जल्द नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। वेक्टर अलजेब्रा खत्म होने वाला है बहुत जल्द, 1-2 दिन में 1-2 वीडियो और आएंगे, साइन ला, कोसाइन ला वगैरह। फिर आपका काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वेक्टर अलजेब्रा आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट बन रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।